कभी सोचा है शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है? जब कभी शेर जंगल में भेड़ियों के झुंड में फंस जाए तो वह आराम से निकल जाता है, और वहीं भेड़िए झुंड में होने के बाद भी अकेले शेर से डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि शेर जानता है कि ये जंगल उसका है और वो इस जंगल का राजा है। शेर रिस्पेक्ट ढूंढना नहीं, करवाना जानता है, इसलिए शेर जंगल पर राज करता है। लाइफ में सफलता पाने के लिए जो सीख हमें शेर से मिल सकती है, शायद ही और किसी जानवर से मिल सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है शेर के एटीट्यूड में जो उसे जंगल का राजा बनाता है। लर्निंग नंबर 1, अपने गोल पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस करना। शेर कभी भी अपने शिकार को डायरेक्ट जाकर पकड़ता नहीं है, पहले वो अपने शिकार को आराम से देखता है, उसकी एक्टिविटीज़ को एब्जॉर्ब करता है। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए उस पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस करता है। शेर को उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार दिखाई दे रहा होता है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो पहले आप अपने उस गोल को एनालाइज करो और एक शेर की तरह उस पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस करो। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नज़र गड़ा कर रखता है और मौका पाते ही उसका शिकार कर लेता है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य पर नज़र रखो और मौका मिलते ही उसका शिकार कर लो। लर्निंग नंबर 2, कई फेलियर्स के बाद भी बार बार कोशिश करते रहना। शेर हर बार अपना शिकार पकड़ने में सफल नहीं होता, लेकिन वो बिना रोए और हार माने दोबारा तिबारा बार बार कई बार कोशिश करता रहता है। बिना किसी की हेल्प लिए, बिना दुखी हुए अगली बार के लिए तैयार रहता है। अगर शेर दुखी होकर बैठ जाए तो उसे उसका खाना कहाँ से मिलेगा? आपको भी अगर बार बार असफलता मिल रही है तो आपको दुखी, परेशान, निराश नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को दोष देना चाहिए, बल्कि आपको हर फेलियर के बाद दुगने जोश और एनर्जी के साथ अपनी उस सक्सेस के लिए बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। लर्निंग नंबर 3, खुद के बनाए रास्तों और उसूलों पर चलना। भेड़ हमेशा चरवाहे के इशारे और रास्ते पर झुंड बनाकर चलती हैं। चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है, बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। चाहे वह एक भेड़ कुएं में कूद जाए तब भी सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे कुएं में कूद जाएंगी। लेकिन एक शेर कभी किसी के इशारों पर या किसी की डायरेक्शन पर नहीं चलता, बल्कि वो खुद के बनाए रास्तों और उसूलों पर चलता है। किसी काम के लिए सबकी राय मत लेते रहो, बल्कि अपने लिए रास्ते खुद बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की राय ही मत लो, राय लो, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो इसके लायक हो। अगर हर राह चलते लोगों से राय लेते रहोगे और उनकी बातें सुनते रहोगे तो फिर आपकी हालत भी उन भेड़ों की तरह हो जाएगी। लर्निंग नंबर 4, हमेशा निडर और साहसी रहना। एक शेर हमेशा निडर और साहसी होता है। शेर कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता, चाहे भले ही वह 10 लकड़बग्घों के बीच घिरा हो। वो या तो उनका शिकार करेगा या फिर उन्हें डराकर भगा देगा। शेर की यही निडरता उसे जंगल का राजा बनाती है। हो सकता है कि आज आप असफलताओं से घिरे हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य का शिकार करते करते थक गए हो और कोई जीत ना दिखाई दे रही हो, पर फिर भी कभी हार मत मानो। कभी किसी लकड़बग्घे की परवाह किए बिना, लगातार आ रही प्रॉब्लम्स की परवाह किए बिना, फेलियर से डरे बिना हमेशा लड़ते रहो और एक दिन यही एटीट्यूड तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लर्निंग नंबर 5, शेर आज़ाद है क्योंकि वह आज़ादी के लिए लड़ता है। शेर आज़ाद है क्योंकि वह आज़ादी चाहता है। शेर आज़ाद है क्योंकि वह आज़ादी के लिए लड़ता है। शेर अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। आपको भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। अपने मन की बात कहने की आज़ादी, आप जो बनना चाहते हो वो होने की आज़ादी, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। लर्निंग नंबर 6, खुद के टाइम को वैल्यूएबल बनाओ। शेर एक दिन में लगभग 20 घंटे सोता है, फिर भी कभी भूखा नहीं मरता, क्योंकि वो बिना टाइम वेस्ट किए उठते ही सबसे पहले अपने शिकार को ढूंढने के काम पर लग जाता है और उस काम को पूरा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई काम कितनी देर तक और कितने घंटे में खत्म कर रहे हो, मायने रखता है तो सिर्फ ये कि आप वो काम कितने अच्छे से और उस काम के लिए कितने प्रोडक्टिव रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी गोल इम्पॉर्टेंट है, बस अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ उस पर काम करते रहो। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस गोल को पूरा करने की एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर पैदा करो और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लर्निंग नंबर 7, हमेशा खुद पर विश्वास रखना। शेर जो भी काम करता है
उस काम को पूरे विश्वास के साथ करता है। उसे क्या करना है इस बात को लेकर शेर कभी भी किसी डाउट में नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अपने गोल के लिए क्लियर होता है। उसका खुद पर कॉन्फिडेंस और बिलीव अटूट होता है। लाइफ में किसी गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद पर विश्वास करते हुए किसी काम को करते हो तो आप उस काम को पूरी लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन और ऑनरशिप के साथ करते हो। लर्निंग नंबर 8, शेर का एटीट्यूड उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। एक शेर का एटीट्यूड ही अलग होता है और ये एटीट्यूड उसके बिलीफ सिस्टम के कारण उसके अंदर पैदा होता है। एक शेर ना तो हाथी जितना विशाल होता है, ना ही जिराफ के बराबर लंबा होता है, ना ही वो लोमड़ी से तेज सोच सकता है, ना वो चीते से तेज भाग सकता है। ये उसका बिलीफ सिस्टम है कि हाथी जैसे जानवर को भी देखकर शेर को उसमें लंच दिखता है, और एक हाथी का बिलीफ सिस्टम है कि वह शेर को देखते ही शेर में उसे एक ईटर नजर आता है। एक शेर की डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। जब तक शेर की सांसें चलती है उसके मन में जीतने का विश्वास बना रहता है। ऐसा नहीं है कि शेर हर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन कोई भी फेलियर उसे अगली सक्सेस के लिए ट्राई करने से रोक नहीं सकता। और यही मेंटालिटी एक शेर को जंगल का राजा बनाती है। जब तक आपके मन में विश्वास है, सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। बस सक्सेस अचीव करने के लिए अपनी जिद को बड़ा करो, क्योंकि एक जिद्दी इंसान ही लाइफ में ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। लर्निंग नंबर 9, शेर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। शेर जब भी शिकार करता है, चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, वो अपनी पूरी ताकत से उसका शिकार करता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो जानवर अधमरा या पूरी तरह मर ना जाए। जिस तरह एक शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत और जान झोंक देता है, उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी पावर, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग लगा देना है, और फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।